बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं एक्चुअली में एक टीचर होने के नाते जी। हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे एक साथ मिल करके पढ़ते हैं। उनके अंदर किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होता। वो एक दूसरे का लंच भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और उनको हम क्लास में स्कूल में जब सिखाते हैं तो केवल टीम वर्क सिखाते हैं, भावना सिखाते हैं कि किस तरह से आपको जुड़ना है। गवर्नमेंट को इस दूसरे वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत पड़ी थी? एक आदमी कोई हमसे कह रहा था कि जब कृषि कानून लाए तो जब किसानों ने विरोध किया तो बाकी लोग सरकार के जो समर्थन में रहते थे वो कहते थे अरे ये तो जाट हैं, ये तो सिख हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो भाड़े के किराएदार हैं, ये तो आढ़तिये हैं। जब वक्फ बोर्ड का कानून आया तो कहने लगे अरे मुसलमानों ने जमीन कब्जा कर ली है, ये है वो है। और जब ये यूजीसी आया तब इनके समझ में आया कि सरकार के कानून का विरोध करने का क्या मतलब है, और लोकतंत्र में आदमी के सरकार के कदम का विरोध करने का पूरा अधिकार है और वो अपनी बात तभी कह सकता है। और सरकार के विरोध का मतलब देश का विरोध नहीं है। नहीं तो जो लोग बाकी चीजों पे सरकार के विरोध का और देश का विरोध समझते थे वो इस मामले में उनकी राय अलग हो गई। आप मानते ना? नहीं, देखिए, वो जो कृषि कानून आया था अब उसमें परिस्थिति कुछ अलग थी, जो बाद में कुछ खुल करके आए हैं कि उनकी फंडिंग वगैरह कहाँ से क्या हो रही थी। लेकिन ये तो बिल्कुल एक अलग है कि हम 10 साल से जो मेहनत करके सरकार भी लोगों को एकजुट किया और एक क्षण में एक चिंगारी लगा दी कि सबको अलग कर दिया। आप क्या मानते हैं? हम तो ये मानते हैं जी, सरकार अपने ही खुद खिलाफ है। कभी तो वो कहे बटोगे तो कटोगे, अब सरकार खुद ही बांट रही है। इससे हिंदुओं में बंटने का खतरा आप देख रहे हैं? तो बंटने का तो है ही। हम ओबीसी जनरल कैटेगरी कैसे इसमें एक साथ रह जाएंगे, बटेंगे। अच्छा, आप मानते हैं वोट के लिए जाति की राजनीति करना अलग बात है, लेकिन ये जो बच्चे कॉलेज में 18 साल का बच्चा पास होकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है उसको ये आभास कराना तुम जनरल हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, लेकिन कैटेगरी में जो जाते हैं वो कहते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग, उनका टीचिंग स्टाफ में यूनिवर्सिटीज में उनका दबदबा है, वो एहसास कराते हैं। उनकी ये भी शिकायत रहती है। ये गलत है, ये इन भावना आएगी उनमें, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है ये। आपका कुछ विचार? यूजीसी से नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फ़ायदा कम दिखाई दे रहा है। इसमें एक तरह से सामाजिक जो विघटन को पैदा करेगा, सामाजिक विघटन होगा। हम लोग बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, बड़े मिलजुल कर रहते हैं। आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी, मैं पहले तो आप 24 न्यूज़ का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे इलाके में आए, हमारे विचार सुनने के लिए जो है आप तत्पर हैं। यूजीसी से मैं नहीं मानता यूजीसी से कोई दिक्कत है। जो ये कानून आया है मेरे ख्याल से ये ठीक आया है। सरकार ने जो निर्णय लिया है ठीक लिया है, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं अगर वो सता नहीं रहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस कानून पे, और वो सता रहे हैं तो फिर तो ये कानून बनना लाजमी था। थैंक यू। हाँ, अभी आप युवा हो, बता। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा यूजीसी एक्ट 2026 पे सबका ध्यान है, पर यूजीसी एक्ट 2012 में भी लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के पास लगातार केस आ रहे थे, और उसमें जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के मामले में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की मानना था कि स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क बढ़ना चाहिए। तो इस यूजीसी एक्ट 2026 में इसको लेके आया गया है। अब इसमें अगर हम पक्ष की बात देखें तो जो बनाया गया है इक्विटी, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, तो मैं इसका समर्थन करूंगा कि एक ऐसा फोरम बना है कि जहाँ पे स्टूडेंट आके अपनी बात रख सकते हैं। आप भी कुछ बोलोगे? जी बिल्कुल, जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि ये जो है बिल्कुल सही आया है, तो हम इसके विरोध में है। भाई इस ऐसे तो जो है कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, कोई विपक्षी हो रहा तो SC ST वाले को कोई भी जर्नल या ओबीसी जर्नल वाला कह दे भाई ऐसे ऐसे इसके खिलाफ कर दे तो उसके खिलाफत भी करेगा। ये तो सब तरह के आदमी रहेंगे वहां पे। अब आखिरी समय कम है, आप अपनी राय दीजिए। हाँ जी, मेरी राय तो ये है, देखिए हमारे समाज में कोई जाति पाति पहले भी नहीं थी, कोई जाति पाति ना हमारे समाज में थी, ना मैं जाति में विश्वास करता। सभी अपने भाई हैं। जो इस संसार में पैदा होगा उसकी कोई जाति नहीं, उसका कर्म ही उसकी जाति है। हाँ बोलिए, आप बोलना चाहते हैं? लास्ट में समय बहुत कम है। हाँ, अंधेरा भी हो गया। देखिए, इसका
दुरुपयोग राजनीतिक रूप से ज्यादा होगा। इस ये जो यूजीसी कानून आया है इसमें लोग जातियों में बटेंगे। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जब भी कोई चुनाव होगा तो चुनाव में समय खत्म हो गया। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। कैमरामैन रफीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत।